सारांश अपना बीवी और 2 बच्चा के साथे आपन आगे के जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीका से बितावल चाहत रहे। ओकरा एगो बड़ और खूबसूरत घर के बहुत जरूरत रहे, जिनमें वो अपना परिवार के साथ सुकून से रह सके। यही बीच एगो ब्रोकर ओकरा एगो घर के बारे में बतौलस, जौन शहर के एकदम कोने में, हाँ बिल्कुल कोनो फार्म हाउस के तरह। घर तो वाकई सुंदर रहल, लेकिन समस्या यह रहल कि ई घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाका में रहल। यही वजह से ई घर के कीमत एकर असल कीमत से काफी कम रहल, जौन की एगो फायदा के सौदा हो सकत रहल। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ई घर हमनी खातिर कैसन रही? हमरा के तो बहुत सही लग रहल बा। घर तो वाकई अच्छा बा, बाकी प्रॉब्लम ही बा कि इलाका बहुते सुनसान बा और आइजा एकलौता सिर्फ हमनिए के घर होई। अरे लेकिन इतना बहुत अच्छी बात है ना, काहे कि इनमें हम शांति से रह पाई, शहर के इतना शोर शराबा से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ई बात भी सही बा। वेल, अगर तोहरा ठीक लागता तो एकरा फाइनल कइल जाओ। और ना तका, इतना सुंदर और बड़ घर, वो भी इतना कम कीमत में, इतना वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोनो परेशानी होगी तो हमने तुरंत निकल जाए। बिल्कुल सही। एकरा बाद सारांश वो घर के खरीद लेवेला। घर बहुत ही सुंदर रहल, काफी बड़ा रहल। जब वो सब लोग घर में एंटर होखेले त उनकरा वो घर में बहुत सा अजीब पेंटिंग दिखाई देवेली। पेंटिंग्स कई मर्डर्स, क्राइम और बलात्कार की रहल। पेंटिंग जो पहला इंप्रेशन पड़ा थी, सारांश भड़क उठेला और वो घर के एक्स ओनर के कॉल करेला। अरे शुक्ला जी, एक कैसन घर है आपके? इतना खराब पेंटिंग्स कौन लगावेला यार? अरे सॉरी, हम ओके हटावा भुला गए नहीं। दरअसल पहले जो किराएदार थे उनकर पेंटिंग्स है। कोनो बात ना, हम कुछ लोगन के भेज के घर के सारा पुराना सामान हटवा दे रहल बानी। हाँ बिल्कुल, एहसान होई आपके, ये काम जल्द से जल्द करी। एकरा बाद वो घर से सारा पुराना सामान के बाहर कर दिया जाला। घर के सारा पेंटिंग्स, पुराना फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ता तक सब कुछ ठीक चलत रहल, लेकिन 1 हफ्ता बाद अचानक से एक शाम पूरा घर के बिजली चल जाली। ओह शिट! अचानक ही लाइट्स कैसे चल गई? जल्दी कुछो करा, खाना भी नहीं खे बनल अभी तक। रीटा कैंडल्स जलावे के खातिर किचन में जाली और कैंडल्स के जलावेली, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाली। यही दौरान ओकरा ठीक अपना पीछे कोनो हाथ महसूस होखेला, जौन धीरे धीरे ओकर गला के करीब बढ़त रहल। रीटा तुरंत पीछे पलटेली, तब गायब हो जाला। लेकिन रीटा के खुद से कुछ दूरी पे एगो आदमी खड़ा दिखाई देवेला, जेकरा हाथ में एगो खतरनाक चाकू रहल। ई देखत ही ओकर चीख निकल जाली। ओकर चीख सुन के सारांश तुरंत वहां आ जाला। अरे का भेल रीटा, तू इतना जोर से काहे चिखलू? सारांश, हम अभी आदमी के खड़ा देखनी जे चाकू ले रहे और वो हमरा के मारे वाला रहे। कौन आदमी? कौन तोहरा मारे की कोशिश करत रहल? तू कैसन अजीब सा बात कर रहल बाड़ू? यहाँ हमने के अलावा तो दूसरा केहू भी नहीं खे। ना सारांश, हम झूठ नहीं की बोला, सचो ये घर में कुछ तो गड़बड़ बा। तू पहले शांत हो जा और पानी पिया। एकर अगला ही पल लाइट आ जाली और पूरा घर जगमगा उठेला। एकरा बाद सारांश देखेला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ई रीटा के वहम ही रहल। ई सिर्फ एगो मात्र ऐसा दास्तान ना रहल जौन उनकरा एक घर में महसूस भइल रहे। एकर बाद त एक पे एक ऐसा घटना जन्म लेलस
जे कोनो भी आम इंसान की जिंदगी के तबाह कर देवे। अक्सर टेबल पर रखल कांच के गिलास नीचे जमीन पर गिर जाले, जैसे टूटल कांच पूरा फर्श पे पड़ल मिलत। सारा सामान अपना जगह से अपना आप बदल जाए। रीटा अक्सर अपना बेटी के अकेले में बड़बड़ा सुनेली। यही तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब वो अपना बेटी के मुंह से जौन सुनलस, उस सुनकर ओकर होश उड़ गई। ना, हमनी ऐजा से ना जाई। ई हमनी के घर बा। देखल जाओ तूनी हमनी के कैसे घर से बाहर निकलता। आन्या के एक कहा सुन के रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाली। वो ई बात सारांश के बतावेली, लेकिन सारांश ओकरा बच्ची की एगो नटखट हरकत समझ के नजरअंदाज कर देवेला। लेकिन अब बहुत जल्द ई घर में वो खौफनाक रात आवे वाली रहल, जेकर सामना ऐसे पहले एक घर के पुराना किराएदार कैले रहले। आज अमावस्या के रात रहल, जब काला बादल छाया रहल। पूरा परिवार अपना कमरा में सुकून के नींद लेवत रहल। तब्बे दरवाजा पर एगो दस्तक होखेली। दस्तक की आवाज सुन के रीटा एकदम से चौंक जाली और दरवाजा पे केहा ई देखे के खातिर दरवाजा की तरफ जाली। लेकिन तब्बे ओकर मन में ई ख्याल आवेला कि ए तरह देर रात दरवाजा खटखटाइल ई कोनो आम बात नहीं खे। यही से सीधा दरवाजा खोलल उचित नहीं खे, पहले खिड़की से देख लेवे के चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की के हल्का सा सरका के बाहर की तरफ झांकेली, ओकर आंख खुली के खुली रह जाली। एगो गायब सिर वाला आदमी एगो कुल्हाड़ी के हाथ में लेके लगातार दरवाजा ठोकत रहल। लगातार ई आवाज के चलत सारांश भी जाग उठेला और बाहर लिविंग एरिया में आ गई, जहां डर के मारे रीटा अब वहीं बस संभले के कोशिश ही कर रहल बाड़ी। रीटा, का भइल? तू ऐसन पुतला की तरह काहे खड़ल बाड़ू? तब बे घर के चारों ओर से डरावनी आवाज गूंजल शुरू हो गई। अचानक ई सुन के सारांश भी एकदम सकपक्का हो जाला। तब बे ओकर नजर सामने रीटा पर पड़ेली, जे अपना सारा बाल से मुंह के ढक लेवे रहली। ई आवाजन के बीच अचानक ओकरा आपन बच्चन के ख्याल आवेला, जौन रूम में अकेला रहले। सारांश भागत भागत अपना रूम के तरफ जाला, लेकिन दरवाजा पर पहुंचत ही ओकरा एगो तेज झटका लगेला। वो देखेला ओकर बच्चा के अंदर कोनो दुष्ट आत्मा के प्रवेश भइल बा और वो रूम के दीवार पे कोनो छिपकली के तरह चल रहल बाड़े। देख के वो एकदम सुन्न पड़ जाला। घर के वातावरण से आवत वो डरावनी चीख रुके के नाम ही ना लेवत रहली। सारांश भागत भागत एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाला, लेकिन रीटा तो वहां से गायब रहल। तब अचानक पूरा घर में अंधेरा छा जाला। ठीक उहे वक्त केहू धीरे से सारांश के कंधा पे हाथ रखेला। जब वो धीरे से पीछे मुड़ेला, तब वो रीटा रहली, जेकर आंख अब लाल हो चुकल रहली और मुंह के अंदर से दो नुकीला दांत बाहर आ चुकल रहले। वो सारांश के सीधा गर्दन से उठा लेवेली। अरे ई तू का कर रहल बाड़ू रीटा? का तू पागल हो गइल बाड़ू? जौन तरह एक रात हमनी के परिवार के बेवजह मार डालल गइल, ठीक ओही तरह एक घर में आवे वाला कौनो भी परिवार सुखी ना रह सकेला। तोहार बीवी बच्चा था पहले ही मारल जा चुकल बाड़ी और अब तोहार बारी बा। इतना कहत कहत रीटा सारांश के
एगो तेज रफ्तार से सामने पिलर्स के तरफ फेंक देवेली, जैसे ओकरा गहरा जख्म लगेला। और फिर रीटा एगो धारदार चाकू लेके ओकर तरफ बढ़ेली और फिर ओकर जिस्म से बचल कुचल जान भी बाहर निकाल लेवेली। कहेले जब भी आप अपन घर खरीदी ता अच्छा जांच पड़ताल जरूर कर ली, काहे कि कई घर की कहानी बहुत भयानक होखेली, जेकर अंजाम कल्पना मात्र से ही शरीर में खौफ के नदी बहे लगेली। ई परिवार के साथ भी कुछ ऐसन ही भइल रहे। ई भी निशाना बनले एको ऐसन घर के जौन की श्रापित रहल। उस श्रापित घर के इतिहास कुछ ई प्रकार बा कि कई साल पहले यही घर में एगो परिवार रहत रहल। अब काहे कि ई घर शहर से एकदम हट के एगो सुनसान इलाका में बसल रहल, त यही वजह से एक घर के निशाना बनावल लुटेरन खातिर बहुत आसान रहल। एक रात कुछ यही तरह दस्तक सुनला के बाद परिवार के लोग दरवाजा खोले त दू लुटेरा अंदर दाखिल हो गए और ऊ लोग पहले त सारा धन जेवर लूट ले और हाथापाई के दौरान पूरा परिवार के मार देले। तब से ई घर पूरी तरह से श्रापित हो चुकल बा और जे भी यहाँ रहे आवेला ऊ जिंदा ना बचेला।